हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा इज योर अल्टीमेट फार्मेसी लर्निंग हब। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जैसे अल्कीन, अल्काइन, फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर, साइक्लो कंपाउंड्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हमने देखा था जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और भी हम लोगों ने एग्जाम्पल को देखा था जो हमें नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। हम इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि हमारे जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है और किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट आता है राइट द नेम आईयूपीएसी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे देखिए यहाँ पे कंपाउंड से, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे नंबरिंग हमारा किस तरीके से देंगे, यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे नंबरिंग जब हम राइट टू लेफ्ट दे रहे हैं तो 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे इधर भी आएंगे और इधर भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे दोनों पे हमारा क्या है, जो जो हमारा मिथाइल जो सब्सटेंस आ रहा है वो बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 4 नंबर पे यदि आप इधर भी आएंगे 5 होगा तो ये हमारा 4 नंबर पे ये हमारा सब्सटेंस बन जाएगा। यदि आप इधर जाएंगे तो ये 4 नंबर पे ये हमारा सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट होगा और सिंगल बॉन्डेड तो क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है। अपना अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे देखिए ये हमारा, जैसे इसमें देखिए नंबरिंग में 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट आ जाएगा। और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो देखिए हमेशा आप याद रखिएगा जब कभी भी आपको सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आए सबसे पहले लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 3 नंबर पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल है, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, हमने ब्यूट लिखा। ठीक है। और यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है तो एन आ गया। और यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट कार्बन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका क्या जाएगा, वीक एसिड आ गया। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चंस देखते हैं अपना। मेंशन द स्ट्रक्चर एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी एसिटल्डिहाइड और एसिटामाइड। इन दोनों का नाम लिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2, तो यहाँ पे देखिए कि एसिड वर्ड जब कभी भी आता है आपको, यदि कंपाउंड में या किसी भी तरीके के कंपाउंड में आपको यदि एसिड वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है 2 कार्बन। तो 1 2, 2 कार्बन है। और यहाँ पे देखिए अल्डिहाइड का मतलब हम, मैं आपको बताया था कि अल्डिहाइड का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, या इसको हम सी एच ओ भी लिखते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये अल्डिहाइड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटामाइड हो गया यहाँ पे। और इसको इथेन अमाइड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अमाइड का हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे मानेंगे RCONH2, और इसको हम ऐसे भी जैसे मानेंगे, जैसे देखिए कि यहाँ पे आर ग्रुप है तो आर ग्रुप के जगह पे हमारा कोई भी, जैसे माने कि CH3 CH2, इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, किसी भी तरीके का आर ग्रुप हमारा यहाँ पे हो सकता है अल्काइल में। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा CONH2 है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है CONH2, और यहाँ पे हमारा आर ग्रुप रहता है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा मिथाइल, यहाँ पे आर ग्रुप है CONH2, ये क्या हो जाएगा, एसिटामाइड। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे गिव द आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कंपाउंड। ओके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा यहाँ से होगा 1 2 3, 3 कार्बन का है। अब देखिए नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये हमारा COOH जो आता है वो क्या होता है कि हमारा टेबल में फर्स्ट आता है, और जो OH आता है ये हमारा क्या आता है, बिलो मिड आता है। ठीक है। तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद में हम देंगे यहाँ पे जो एल्कोहल है इसको। ठीक है। तो इसका नामिंग क्या हो जाएगा, 3, 3 पे क्या है हमारा OH होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। कि यहाँ पे OH है। ठीक है। आपने देखे होंगे कहीं कहीं OL भी यूज किया होगा, और यहाँ पे हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमारा सफिक्स हो रहा है
ठीक है? और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रीफिक्स होगा। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे क्या है 3 हाइड्रॉक्सी हो रहा है। प्रोप, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो यहाँ पे हमने 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्डेड है तो एन आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे क्या जाएगा ओइक एसिड आ जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? 3 हाइड्रॉक्सी प्रोपानोइक एसिड, ठीक है? अपना अगला ही एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चंस हमारा ये है कि इसे देखिए, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 5 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 2 1। देखिए जब कभी भी आपको इस तरीके का यदि क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन आए तो इसमें आपको जो ये यहाँ पे दिख रहा है ना ये हेक्स वर्ड रूट, ये हमेशा आपको याद रखना है। 6 दिया है, सबसे पहले हम यहाँ पे 6 कार्बन लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे आप इधर से देखिए जब कभी भी ऐसा हो उसके बाद देखिए आप इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी लिख सकते हैं, ठीक है? कहने का मतलब कि आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएँगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए 5 ब्रोमो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिए। 4 मिथाइल मतलब 4 नंबर पे एक हमारा क्या होगा? मिथाइल ग्रुप होगा। हमने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 इन 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हमारा, तो हमने 3 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या 2 1, 2 पे क्या है 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कीटोन है, ठीक है? हमने लगा दिया और ये हमारा क्या होगा CH3। तो अब देखिए हमने एकदम बिल्कुल सेम लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C, थर्ड से 1, 2, 3। अब इसमें क्या है कि हमने ये राइट टू लेफ्ट लिखा है, यहाँ पे हमने लेफ्ट टू राइट लिखा है, ठीक है? लेकिन आप इसी तरीके के फॉर्मेट हमेशा फॉलो करें। आपका एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कंपाउंड का यदि आप नेमिंग करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है? अपना नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि आपसे किसी भी तरीके का मतलब गलत होने का चांसेस ना रहे जब आप एग्जाम में बैठे तो, ठीक है? तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइइथाइल ईथर एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए इसमें क्वेश्चंस हमारा क्या हो रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे डाइइथाइल ईथर के केस में देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा होता है ROR। इसका मतलब क्या होता है, ये एक हमारा डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा, ये भी एक हमारा डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन हुआ है हमारा CH3CH2, ये हमारा क्या होगा इथाइल होगा। CH2CH3 ये भी हमारा इथाइल है, तो ये क्या होगा डाइइथाइल ईथर, ठीक है? और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। तो ये हमारा क्या है लैक्टिक एसिड का एक स्ट्रक्चर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे हमारा अल्कोहल है, ठीक है? ये तो हमारा एक कॉमन नाम लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड दिया हुआ है। इसका यदि आप नाम लिखना चाहें तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या नंबरिंग देंगे तो 1, 2 और 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 2। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आ जाएगा और यहाँ पे क्या है ओइक एसिड, ठीक है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड को क्या बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। और देखिए यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कंपाउंड का भी हम नाम लिख सकते हैं सेम जैसे हमने एबोव लिखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा टार्टेरिक एसिड आ जाएगा। देखिए तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी कंसेप्ट को सीखने या समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना खुद का ख्याल रखें।